आज का मार्केट कैंडल आपको चौंका भी सकता है और मौका भी दे सकता है। सन टीवी नेटवर्क कंपनी के कमजोर नतीजों के चलते कई ब्रोकरेज हाउस ने रेटिंग और टारगेट प्राइस घटाए। मोतीलाल ओसवाल न्यूट्रल रेटिंग बरकरार, टारगेट 600 रुपए कर दिया। कमजोर नतीजे और भविष्य में एड रेवेन्यू पर नजर रखने की सलाह। नुवामा टारगेट 875 रुपए से घटाकर 805 रुपए किया। ईपीएस अनुमान 4% से 6% घटाया। एलआईसी अच्छे नतीजे घोषित। मोतीलाल ओसवाल बाय रेटिंग बरकरार, टारगेट 1180 रुपए किया। मैनेजमेंट का कहना है कि प्रीमियम ग्रोथ H2 FY26 में बेहतर होगी। हीरो मोटोकॉर्प मोतीलाल ओसवाल बाय रेटिंग बरकरार, टारगेट 355। एक्सपोर्ट में बढ़त और ग्रामीण व जनरल डिमांड में मजबूत रिकवरी की उम्मीद। टाइटन वेंडर्स बाय रेटिंग बरकरार, टारगेट 4250 रुपए से घटाकर 4100 रुपए किया। अगले कुछ क्वार्टर्स में हेल्दी ग्रोथ जारी रहने की संभावना। मैरिको सीएससी टारगेट 800। नोमुरा टारगेट 825। एचएसबीसी बाय रेटिंग टारगेट 850। आईटीसी नोमुरा टारगेट 525। जेफरीज टारगेट 535। सिटी टारगेट 500। तीनों ब्रोकरेज हाउस स्टॉक पर बुलिश। क्रॉम्पटन ग्रीव्स गोल्डमन साक्स बाय रेटिंग टारगेट 380। नोमुरा बाय रेटिंग टारगेट 389। टाटा मोटर्स शेयर प्राइस 630 रुपए 80 पैसे पर बंद, 2.43% की गिरावट। वजह कमजोर Q1 रिजल्ट। कंपनी ने 2 से 3 महीने के लिए रेयर अर्थ मैग्नेट की सप्लाई सुरक्षित की है ताकि चीन की सप्लाई कट का असर कम हो। स्टॉक का तात्कालिक सपोर्ट 620 रुपए और मजबूत सपोर्ट 580 रुपए पर। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट शेयर में 23% की भारी गिरावट। 2 कारण Q1 रिजल्ट कमजोर, प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट में गिरावट। ग्रोथ गाइडेंस घटाई। FY26 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस 30.3% से घटाकर 17% से 19% कर दी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल 90 पैसे प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड घोषित। एक्स डेट 14 अगस्त 2025। 67,000 रुपए करोड़ के डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल प्रस्ताव से कंपनी को लाभ मिलने की उम्मीद। शेयर का सपोर्ट 395 रुपए से 400 रुपए के बीच और महत्वपूर्ण सपोर्ट 370 रुपए पर। NSDL हाल ही में NSDL की IPO के कारण चर्चा में रही है। लिस्टिंग पर उतनी ज्यादा गेन नहीं मिला जितनी उम्मीद थी, लेकिन लिस्टिंग के बाद स्टॉक ने अच्छा प्रदर्शन किया है। NSDL के IPO ने CDSL के वैल्यूएशन पर असर डाला। अभी CDSL का PE लगभग 66 है, जबकि NSDL का PE बढ़कर 79 हो गया है। NSDL ने Q1 रिजल्ट्स 12 अगस्त को जारी करने के लिए बोर्ड मीटिंग तय की है। BEML कंपनी ने हाल ही में बोर्ड मीटिंग में 1:02 के अनुपात में स्टॉक स्प्लिट की घोषणा की है। BEML डिफेंस और रेलवे दोनों सेक्टर में काम करती है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज के शेयर ने आखिरी ट्रेडिंग दिन में 5% से ज्यादा की गिरावट देखी। डिक्सन टेक्नोलॉजीज की तुलना उसके प्रतिस्पर्धी PG इलेक्ट्रोप्लास्ट से की गई है। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट का PE 61 है, जबकि डिक्सन का PE 111 है। NHPC लिमिटेड Q1 रिजल्ट 12 अगस्त 2025 को घोषित होंगे। 51 पैसे प्रति शेयर का डिविडेंड घोषित। रिकॉर्ड डेट 14 अगस्त 2025। HPCL तिमाही दर तिमाही को Q शुद्ध लाभ पैट में 30% की बढ़ोतरी। बोर्ड ने 10,000 रुपए करोड़ तक की फंडरेजिंग योजना को मंजूरी दी। अदानी पावर बिहार में 2400 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट बनाने का ठेका मिला। भारती एयरटेल कंपनी में 0.8% हिस्सेदारी का ब्लॉक दी, जिसकी कुल वैल्यू 9,310 रुपए करोड़। यह वीडियो केवल जानकारी के लिए है, यह निवेश सलाह नहीं है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।